डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मॉर्निंग शिफ्ट का बेसिक का पेपर हुआ था क्लास 10th का। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे बेसिक का जो पेपर हुआ है क्लास 10th का, ठीक है, उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 20 तक करूंगा इस वीडियो में, बाकी तो जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एचसीएफ निकालना था। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि दोनों में से जो सबसे छोटा है वो लेना होता है। जैसे पी, इसमें पी है तो सबसे छोटा पी है, तो पी ले लिया। इसमें क्यू का स्क्वायर है, इसमें क्यू की 3 है तो क्यू का स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका आंसर जो है बी आना था। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे टुकड़े भी कर सकते थे ऐसे करके। ठीक है, जैसे पी 3 बार है तो 3 बार लिख लिया, क्यू 2 बार। तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आंसर डिस्कस कर देता हूँ आपसे। तो फिर ये बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन में ए, इसका होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन कब आएगी, जब हमारा बी आंसर होगा। ठीक है, तो बी आंसर इसका आना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड। यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पैरेलल नहीं है। तो देखो, हम उसको पैरेलल नहीं कहते जब A1 ओवर में A2, B1 ओवर में B2 बराबर ना आए। तो ऐसी सिचुएशन केवल इसमें दे रखी है। देखो, दो दो है या माइनस है या प्लस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है अगर ये इक्वेशन में दे रखी है और इसके जो रूट है वो बराबर है, तो के की वैल्यू क्या निकलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम डी को 0 ले लेते हैं। ठीक है, और डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो प्लस माइनस 2 में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बी है ना, बी क्या लेंगे, 6k का स्क्वायर लेंगे माइनस 4ac, 4a 9 लेंगे और c कितना लेंगे, 4। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। फिर 6 6 से 36 होता है ना, ऐसे करेंगे। और 9 चौक 36 होता है, और गुणा में 4, ये तो चला जाएगा, तो 36 से 36 कट जाएगा, 4 बचेगा। तो 4 का रूट जब हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस माइनस लगाना पड़ता है, जब स्क्वायर जाके रूट बनता है ना, तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोला है एन का स्क्वायर आपको दे रखा है, आपको एन का पद निकालना है। तो मैं आपको हिंट बताता हूँ इसे करना कैसे था। आपको एस एन दे रखा है एन का स्क्वायर, तो आप एन इजिकल टू 1 2 3 पुट करेंगे, तो S1 जो है वो आपका 1 आएगा, S2 जो है आपका 4 आ जाएगा। फिर आप A1 A2 निकाल लेंगे। A1 S1 बराबर होते हैं, A2 निकालने के लिए 4 में से 1 गया 3, तो आपकी AP क्या आ गई, 1 आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से 5 चलता रहेगा। फिर आप AN का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, छठा है, छठे में बोला गया कि ये AP है, तो P का मान निकालिए। इसमें आपको पता क्या लगाना था, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद सातवां क्वेश्चन है। सात में बोला गया कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, बराबर दूरी पर है। तो आपको इसमें क्या करना था, आपको ऐसे ले लो आप, ये A है, ये B है, ये P। तो A कितना दे रखा है आपको, 3 माइनस 4 दे रखा है, और B आपको -5 और 2 दे रखा है। तो आपको इन सबको एक एक करके रखना था और पता लगाना किसमें डिस्टेंस बराबर आ रही है। तो हमने -1 लिया, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर, और -4 में से 1 हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा, 25, 25 का रूट 5 आएगा। ऐसे ही इसमें देखो, 5 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर बचेगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो -1 लेने पर आपका आंसर आएगा। ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। फिर नेक्स्ट है आपका आठवां। यहाँ बोल रहा है कि चतुर्भुज में आपको एक्स निकालना है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या करना था। आपको ऐसे फिगर बनानी थी। ठीक है, तो आपको इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होता है, तो उससे आपको आंसर निकालना था। दिखाता हूँ, ये इस तरीके से आपको 4 पॉइंट दे रखे थे। तो इसमें क्या होता है कि इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट सेम होता है। तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है, ये
ये x है और यहाँ पे कितना लिखा है 1, तो x प्लस 1/2 और इधर कितना है 4 + 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस का 1 जाके माइनस आ गया, ठीक है। तो ये 6 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नोवा। यहाँ पर आपसे बोला गया आपको सी डी की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पर आपको ना सिमिलर थ्योरम लगानी थी, उससे आपको निकालना था सिमिलर थ्योरम से। ये देखिए इसमें क्या है, आप देखो इधर हमने क्या ले रहे हैं, इसकी हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या लिया, ये इसकी हाइट ये लिख दिया हमने। ऐसे इस वाले में भी हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे अगर हमने हाइपोटेन्यूज लिया ना नीचे की तरफ, तो इस वाले ट्राइंगल में भी हमें हाइपोटेन्यूज नीचे की तरफ लेनी पड़ेगी। और हमने फिर ये क्या लिया, हाइट ऊपर ली और इसकी हाइट को ये ऊपर ली, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दे रखा है हमें, हमें बोला हुआ है ए डी, ये ए डी 3 दे रखा है और हमें ये 5 दे रखा है, और इधर बोला ए सी पूरा दे दिया हमें, और ए ही निकालना है। तो देखो अगर हम जितना हिस्सा इधर लेते हैं ना उतना हिस्सा हमें उधर लेना होता है, ठीक है। तो हमें हमें ए ही निकालना है, लेकिन हमें दे रखा है पूरा हिस्सा ए सी, तो इधर और इधर हिस्सा सेम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इधर लिखा ए डी, ठीक है, इधर लिखा ए डी, और दूसरी साइड में क्या है ए, इधर लिख लिया। और मुझे यहाँ पे ए सी पूरा दे रखा है, तो मैंने दूसरी साइड में क्या लिख लिया, ए बी, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसे सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया ए, ठीक है। मतलब ये बीपीटी थ्योरम है ना, तो जिधर और इधर हिस्से बराबर लेने पड़ते हैं। फिर ये 10 चैप्टर से है, तो इसने बोला इसका पैरामीटर निकालो। तो ये 6 क्यों होगा, क्योंकि ये भी 6 है। ये 5 क्यों होगा, क्योंकि ये भी 5 है, क्योंकि सर्कल के बाहर से जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं बराबर होती हैं, टेंजेंट बराबर होती हैं। तो आप सिंपल करो, आपको एक 6 दे रखा है, एक 5 दे रखा है, एक 4, तीनों को जोड़ के डबल कर दो, ठीक है। या 3 पूरा लिख के जोड़ लो, 30 आ गया उसका, ठीक है। उसके बाद हमें ये बोला हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी रेडियस, ये मैंने पिक्चर बना दी यहाँ पर। और हमें बोला गया कि जो टेंजेंट है ना उसकी लंबाई ये है, और कह रहा है कि ये लंबाई निकालो। तो आपको पता है ना कि ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, 90 के सामने वाले को हमेशा अलग लिखते हैं, तो ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमें इसे करना है। फिर ये 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कोस ए की वैल्यू इतनी है, कोस बी की वैल्यू इतनी है, ए प्लस बी कितना होगा। तो कोस ए किसके बराबर होता है, 60 के, है ना भाई। क्यों 60 के होगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू 60 के बराबर होती है, इसलिए। मतलब मैंने कोस से लिखा 1/2 की जगह कोस 60 लिख दिया, तो कोस से कोस कट गया, ए 60 आ गया। ऐसे ही साइन भी किसके बराबर होगा, साइन भी लिखा 1/2 की जगह 30, साइन साइन कट गया, तो बी कितने का आ गया 30, और इससे बोला दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ गया 90, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। तो हमें बोला गया कि कोस थीटा इक्वल टू 1 दे रखा, तो इस 2 को पहले बट्टे में ले जाओ, ठीक है। इसको जब बट्टे में ले जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस 60 के बराबर होती है। तो कोस से कोस कट गया, तो 3 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा कितने का आ गया 20 का आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आपको ये 90 दे रखा है, और ये आपको 3 दे रखा है, ये आपको 6 दे रखा है, ठीक है। और आपसे बोला गया क्यू पी आर निकालो, क्यू पी आर। देखो अगर हम इसको थीटा मानेंगे, अगर हम इसको थीटा मानेंगे ना, तो ये इसके सामने वाला पी होता है, ये होता है बी और ये होता है एच, ठीक है। तो अब हमें बी और एच के बारे में रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू पता है। और बी और एच किसका होता है, कोस 60, मैंने आंसर सीधा बोल दिया, कोस थीटा का होता है। तो 3/6, तो कोस थीटा ये कितना आ गया 1/2, तो कोस थीटा 1/2 किसके बराबर होता है 60 के। तो कोस थीटा इक्वल टू कोस 60, तो थीटा कितने का आ गया 60 आ गया, कोस से कोस कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ बोल रहा है कि जो एक सर्कल है ना उसका जो एरिया है ना सेक्टर का, वो 1/3 है पूरे सर्कल का, यानी कि एक सर्कल के 3 पार्ट किए गए, 1 2 और ये होगा 3, 1 2 3। तो पूरा सर्कल 360 का होता है, उसके 3 पार्ट किए गए हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो, हर एंगल कितने कितने का होगा 120 का होगा। और ये कह रहा है किसी के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ना होने की कितनी होगी। तो हम इसको 1 में से घटा देंगे, और जब हम इसको 1 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, ठीक है।
फिर ये कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आगे, तो एक पासे को जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा उस पर, इवन नंबर 2, 4 और 6, तो कितने हैं 3, तो 3/6 कितना आ गया, काट दो, 1/2 आ गया। फिर हमारा ये 19 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना होता है, अभिकथन और कारण होता है। तो चेक करो क्योंकि अरे एक ट्रायंगल एबीसी है, देखो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमें ये बोला हुआ है, देखिए यहां पर बोला हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी में जो ए बी है ना, ये ए बी मैंने पिक्चर बना दी है, देखो ए बी और ए सी है, इन दोनों के मिड पॉइंट है ये, ठीक है। और मिड पॉइंट में ये कह रहा है ये इसके पैरेलल है, अगर मिड पॉइंट होगा तो इसके पैरेलल होगा, ट्रू लिखा है। ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है कि अगर एक त्रिभुज में जो हम दो साइड ड्रॉ कर रहे हैं तो उस अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये इसके पैरेलल होता है, ये आपको पता है बीपीटी थ्योरम है ना। तो बस आपको क्या करना है, दोनों सही बता रहे हैं और रीजन भी सही है, व्याख्या भी सही है, तो इसका आंसर किस पे टिक कर दोगे, ए पे, ठीक है। देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आ रहा हो, ठीक है। जब आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम कम होने की वजह से। थीटा 45 दे रखा है, तो ये कह रहा है अगर 45 तो बराबर है, कह रहा हर जगह बराबर होता है, नहीं ये सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आप 30 रख के देख लो अलग अलग आएगा, तो इसका सी आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना था, मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहा था, इसमें क्या करना था, हमें 13 कॉमन ले लेना था और बता रहे थे कि हाँ ये कंपोजिट है, इसमें हमें इसके फैक्टर करने थे, ठीक है, उसके थ्रू हमें एलसीएम फाइंड करना था, ठीक है, और एचसीएफ फाइंड करना था। और इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस तरीके से इसको प्रोपोर्शनल करके हमें इसका आंसर लाना था। ये चैप्टर 6 से है, बुक का ही क्वेश्चन है। हमें ये यहाँ पर आपको क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इस तरीके से करना था आपको, इस तरीके से, ठीक है। और आपको रेडियस निकालनी थी, ये 10 दे रखा था आपको और ये 8 दे रखा था, ठीक है, तो ये आपको 6 आंसर आ जाएगा इसका। और इसमें आपको मोड दे रखा था, तो आपको मोड का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई में H वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है, और कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों का जन्मदिन अलग अलग हो, तो देखो 365 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है, पर इसने बोला कि लीवर्स नहीं है, लीवर्स नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 364 और 365 नीचे आएगा। और दोनों का जन्मदिन एक दिन होगा तो पूरे साल में एक ही दिन ऐसा होता है, इसमें बर्थडे एक ही बार आता है ना, इसलिए ये आपके बुक का क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद ये आपको प्रूफ करना था चैप्टर 1 से है, ये आपको चैप्टर 2 से है, ठीक है, ये आपके चैप्टर 5 से है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और इसमें आपको जो है इसको सॉल्व करना था, इसको कॉसेक को 1 में साइन लिखना था और इसको सेक को 1 में साइन लिखना था, इसको tan को खोल लेना था, फिर कट जाएंगे तो लास्ट में एक ही बचेगा, फॉर्मूला होता है ना वो लगेंगे इसमें। तो देखो अभी तो मैं आपसे सिर्फ ये पेपर दिखा रहा हूँ खाली, और आंसर की शाम को आएगी या जब भी आएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा।